ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान को एक बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु समझौते के लिए दबाव बनाते हुए कहा है कि वो अगले 10 दिनों में बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वहीं अब दूसरी तरफ ईरान ने भी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग के दौरान ही उसका एक फाइटर जेट रात के अंधेरे में क्रैश हो गया है और उसकी वजह से उसमें तैनात 2 में से एक पायलट की मौत हो गई है और एक पायलट घायल बताया जा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया से जुड़ी प्रेस टीवी ने इस हादसे की जानकारी दी है। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ईरान को यह झटका तब लगा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को थोड़ी भी ढील नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि या तो ईरान से कोई समझौता होगा या फिर उनके लिए हालात खराब होंगे और इसके लिए उन्होंने ईरान को महज 10 से 15 दिनों का ही वक्त दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में वही धमकी दोहराई थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि ईरान अमेरिका के साथ उस रास्ते पर चले जिसे वाशिंगटन तय करना चाहता है। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आते तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका का रुख और भी सख्त हो सकता है। उन्होंने कहा, हो सकता है हमें एक और कदम आगे जाना पड़े या शायद नहीं, शायद समझौता हो जाए। अगले लगभग 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा। हालांकि ट्रंप क्या करने वाले हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आशंका है कि ट्रंप ईरान में सरकारी ठिकानों पर अटैक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने हवाई और नौसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी है। फाइटर जेट से ले जाने में सक्षम एक युद्धपोत पहले से ही वहां मौजूद है और दूसरा रास्ते में है। इसे 2003 के बाद से क्षेत्र में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती में से एक माना जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। दूसरी तरफ ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने साफ कहा है कि वो अमेरिका के किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप को तीखा जवाब देते हुए कहा कि उनकी सेना अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की क्षमता रखती है और अमेरिकन सेना को इतनी जोर से मार सकती है कि वो फिर से उठ ना पाए। एक और संदेश में खामनेई ने कहा, बेशक एक वॉरशिप मिलिट्री हार्डवेयर का एक खतरनाक हिस्सा है, लेकिन उस वॉरशिप में भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस वॉरशिप को समुद्र की गहराई में भेज सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या कूटनीति आखिरी वक्त में हालात संभाल पाएगी या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।